NIOS के जो स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम फीस के पोर्टल्स के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर NIOS के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी की जानकारी दूंगा। तो आप एक बात पहले ध्यान से समझ लीजिए, NIOS में क्या होता है। NIOS में आप 2 टाइम अपने आप को एनरोल करते हैं। एक टाइम आप लेते हैं एडमिशन, एक टाइम आपने लिया एडमिशन और दूसरी टाइम आप देते हैं एग्ज़ाम फीस। इस बात को पहले अच्छे से समझ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमने एक बार NIOS में एडमिशन ले लिया, दैट मीन्स कि हमने अब किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, हमारे पास हॉल टिकट आ जाएगा किताबों की तरह और हमें एग्ज़ाम देने जाना होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको मैंने अभी भी बताया हाल ही में कि 2 तरह की यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करनी होती है। एक आप करते हैं एडमिशन के टाइम पे और दूसरी आप करते हैं एग्ज़ाम फीस के लिए। तो जिन स्टूडेंट ने NIOS में एडमिशन ले रखा है वो लोग अब, अगर ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अप्रैल मई में जो 2022 में जो एग्जामिनेशन होने वाली है, अप्रैल मई सन 2022 में ये जो है आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब अगले साल जो एग्जामिनेशन होने वाली है, उन एग्जामिनेशन के लिए वो स्टूडेंट जिन्होंने NIOS में एडमिशन ले रखा है उन लोगों को यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस जमा करनी होती है। और उसी फीस डिपॉजिट के संबंध में यहाँ पर NIOS के द्वारा एक अधिसूचना, मतलब एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में आपको क्या क्या बताया गया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इस नोटिस में आपको ये बताया गया है कि एग्जामिनेशन फीस आप कब से कब तक भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस भरने के लिए ऐसा नहीं होता है कि आप जिस समय चाहे उस समय भर सकते हैं। ये एग्जाम से लगभग महीना 2 महीना पहले आपका स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो अप्रैल मई सन 2022 में आपके एग्जाम होने हैं, तो इसकी तारीख जो है वो शुरू हो जाएगी आपकी 1 जनवरी से। ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी सन 2022 से आपकी एग्जामिनेशन फीस सबमिट होना शुरू हो जाएगी और जो चलेगी 31 जनवरी सन 2022 तक विदाउट लेट फीस। इसमें कोई लेट फीस नहीं देनी है। ठीक है, इसमें कोई लेट फीस नहीं देनी, क्योंकि अगर आप डेट रहते हुए एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो आपसे किसी प्रकार की लेट फीस नहीं ली जाती है। जो पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट की फीस है वही आपको डिपॉजिट करनी होती है, क्योंकि NIOS टाइम ओवर होने के बाद, डेट ओवर होने के बाद आपसे 1500 रुपये लेट फीस लेता है एडिशन में। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो अगर आपको 1500 रुपये का भुगतान से बचना है तो आप 1 जनवरी से 31 जनवरी सन 2022 में अपने एग्जामिनेशन फीस सबमिट करें, अप्रैल मई सन 2022 के एग्जामिनेशन में अगर आप बैठना चाहते हैं तो। ठीक, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि जिन बच्चों ने अभी हाल ही में अक्टूबर नवंबर में जो एग्जामिनेशन हुई थी, अभी हाल ही में जो अक्टूबर नवंबर सन 2021 में जिसकी एग्जामिनेशन हुई है जिन बच्चों की, अगर वो बच्चे अभी देखो उनका तो रिजल्ट आया नहीं है, तो वो लोग कैसे मालूम चलेगा उनको कि हम तो भाई एग्जाम में पास हैं या फेल हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक टेक्निकल लैंग्वेज को अगर आप समझ जाएं तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 जानकारी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो अक्टूबर नवंबर के स्टूडेंट हैं अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो उनके लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की तारीख आ रही है 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी सन 2022 तक विदाउट लेट फीस। कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से समझें तो 15 जनवरी सन 2022 तक हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई। जिन बच्चों ने अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन दिया है उनका रिजल्ट 15 जनवरी सन 2022 से पहले आ जाएगा। अब रिजल्ट पहले आएगा तो तभी तो उनको मालूम पड़ेगा कि भाई हम 5 में से 2 सब्जेक्ट में फेल हुए या 3 सब्जेक्ट में फेल हुए या 5 के 5 में हुए, तभी जाके तो एग्जामिनेशन फीस भरेंगे। अब रिजल्ट आया नहीं तो उन्हें कैसे मालूम कि भाई हम किसके लिए एग्जामिनेशन फीस भरें। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा जो NIOS में एक बार एडमिशन ले लेता है उसका एडमिशन 5 साल के लिए वैलिड रहता है और जितनी बार वो फेल होता है वो केवल उसको दोबारा एडमिशन नहीं लेना होता, उसको केवल एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी होती है। तो ये 2nd नंबर स्लॉट पे जो मैंने यहाँ पर आपको अभी एरो करके, इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करके ये दिखाया है 2nd नंबर पे, ये उन स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है जो लोग अक्टूबर नवंबर 2021 में एग्जामिनेशन दिए थे लेकिन किसी कारणवश वो किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं, चाहे 1 सब्जेक्ट हो चाहे 5 सब्जेक्ट हो, तो मतलब ये है जिस सब्जेक्ट में फेल हुए उसके लिए वो एग्जामिनेशन फीस भरना शुरू कर सकते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी तक विदाउट लेट फीस। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। सभी स्टूडेंट्स के लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी तक है डेट एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की विदाउट लेट फीस, और जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में बैठे हैं उनकी अगर किसी प्रकार से किसी सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो उनके लिए डेट्स हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी तक, क्योंकि उनका रिजल्ट आई थिंक 15 जनवरी से पहले हर हाल में पहुंच जाएगा। ठीक, बिना विलंब शुल्क के। अब बात आती है कि सभी स्टूडेंट के लिए, अब आता है तीसरा कॉलम 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। अब 1 फरवरी से 10 फरवरी तक यहाँ पर आपके लिए विलंब शुल्क से मतलब लेट फीस लेना शुरू कर देंगे ये लोग। आप जब 1 फरवरी से 22
1 फरवरी सन 2022 से लेकर के 10 फरवरी सन 2022 के बीच में अगर आप अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते हैं, इसमें दोनों स्टूडेंट आ गए अब, चाहे NIOS का कोई न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड मतलब वो जो पहले किसी सब्जेक्ट में NIOS से फेल हो चुका और दोबारा से सब्जेक्ट की फीस भर रहा है। न्यू वो स्टूडेंट होगा जो पहली बार NIOS में एग्जामिनेशन दे रहा है। अब चाहे न्यू स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, वो 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक लेट फीस के साथ यहाँ पर अपनी एग्जाम फीस पे करेगा। और उसकी लेट फीस क्या पड़ेगी? ₹100 पर सब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर वो एक सब्जेक्ट की एग्जाम फीस भरेगा तो जो एग्जाम फीस है उसके साथ में वो ₹100 लेट फीस भी भरेगा। ये केवल एक सब्जेक्ट की। इसी तरह से अगर उसके 5 सब्जेक्ट होंगे तो 5 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस प्लस 100 × 5 कर लो, ₹500 वो लेट फीस देगा। ठीक है, कब तक है? 1 फरवरी से 10 फरवरी। चौथे नंबर के स्लॉट में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ₹1500 की कंसोलिडेटेड लेट फीस ली जाएगी, मतलब एक साथ। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं है। वो तारीख कब से कब तक है? 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इसमें क्या है, अगर आप 11 फरवरी के बाद अपनी एग्जामिनेशन फीस जमा करते हैं 20 फरवरी तक, 11 से लेकर 20 फरवरी तक अगर आप एग्जाम फीस पे करते हैं तो ₹1500 तो केवल और केवल लेट फीस ही है। इसके साथ अपने सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस आप अलग से दोगे तो लगभग 3000 तक पहुंच जाता है इसका बिल। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था यहाँ पर ये कि ₹1500 की लेट फीस तक ले लेता है NIOS। तो आपको अगर इस चीज़ से बचना है तो आप समय रहते मतलब 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको यही जानकारी दी कि NIOS की तरफ से जो एग्जामिनेशन फीस के संबंधित में जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है।